तो हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नई स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 11th के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है हॉर्नबिल का। जो हमारी बुक है, फर्स्ट बुक हॉर्नबिल है। तो हम उसमें फर्स्ट स्टोरी कर रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जो लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। एंड इसमें जो लेडी है वो है द खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है। इस स्टोरी में जो हम इस लेडी की बात करें, इस स्टोरी में बेसिकली खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर की लाइफ, जब से वो अपनी ग्रैंड मदर को देख रहे हैं वो तब से अपनी ग्रैंड मदर की लाइफ टिल हर डेथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, जब से खुशवंत सिंह को पता लगने लगा कि वो उनकी ग्रैंड मदर है, उसके बाद से लेकर वो अपनी सारी लाइफ, अपनी ग्रैंड मदर की लाइफ टिल द ग्रैंड मदर्स डेथ वो एक्सप्लेन करते हैं स्टोरी में। ठीक है, तो इसमें हम ये जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं आपके, तो हम यहाँ पे ये सारे वर्ड इस स्टोरी के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट, तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। यहाँ पे लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? वो कहता जैसे मेरी ग्रैंड मदर थी ना, जो जैसे सबकी ग्रैंड मदर्स होती हैं, एवरीबडीज ग्रैंड मदर वर्ड यूज़ किया ना, एवरी ग्रैंड मदर्स वॉज एन ओल्ड वूमेन, वो भी एक ओल्ड वूमेन थी। शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, दैट आई हैड नोन। वो कहता मैं उससे 20 सालों से उन्हें जानता हूँ, वो तब से ओल्ड एंड रिंकल्ड ही है, मतलब उनमें कोई भी, उनके बुढ़ापे में कोई भी चेंज नहीं आया जब से ऑथर उन्हें देख रहे हैं। ठीक है, देन पीपल सेड दैट शी हैड बीन वंस यंग एंड प्रिटी एंड इवन हैड अ हस्बैंड। वो कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि उनका एक हस्बैंड भी था और देवर यंग, वो एक यंग लेडी थी पहले, बहुत टाइम पहले, और वो प्रिटी भी थी, सुंदर भी दिखती थी। ठीक है, बट दिस वॉज हार्ड टू बिलीव। वो कहते, ऑथर कहते हैं कि ये जो फैक्ट जो लोग कह रहे हैं कि वो एक बार यंग एंड प्रिटी थी और उनका एक हस्बैंड भी था, वो फैक्ट इट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर। अब क्यों था ये हार्ड टू बिलीव? क्योंकि उन्हें मानने के लिए बहुत कठिनाई थी, मतलब उन्हें ये मानना बहुत मुश्किल लगता था ये बात को। क्यों? क्योंकि वो जब से 20 सालों से उन्हें देख रहे हैं ना, वो उनके फेस पे वैसी ओल्डनेस है और वैसे ही रिंकल्स है, उनमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, देन माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ठीक है, अब वो कहता है कि मेरे ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट था, ठीक है, वो एक हंग अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस क्या होता है आपको मैं बता देती हूँ। मेंटल पीस क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ वुड और मार्बल अबव एंड अराउंड द फायर प्लेस। तो जहाँ लाइक फायर प्लेस होगी ना, उसके अराउंड जो वुड का एक मतलब स्ट्रक्चर सा बना होगा, उसे मेंटल पीस कहा जाता है। तो वो कहता कि उसके ऊपर मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट था। कहाँ पे था ये मेंटल पीस? इनके ड्राइंग रूम में। ठीक है, तो उनके ग्रैंडफादर ने क्या डाला हुआ था? ये वो बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। ठीक है, ये क्वेश्चन की डिस्क्राइब द ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि माई द ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। इन द पोर्ट्रेट हिज ग्रैंडफादर वोर अ बिग टर्बन, लूज फिटिंग क्लोथ्स एंड, मतलब खुले से कपड़े डाल रखे थे और बड़ी सारी टर्बन डाली हुई थी। ठीक है, देन हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। वो कहते हैं उनकी एक बड़ी सारी दाढ़ी थी वाइट कलर की, जो उनका बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट, जो हम एक चेस्ट कह देते हैं, उसे कवर किए हुए था। ठीक है, तो ये भी मतलब पूरा, अब हम इसमें जो ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ग्रैंडफादर पे। ठीक है, इस स्टोरी में से। देन he looked at least 100 year old and did not look a sort of person who would have a wife और चिल्ड्रन। वो कहते हैं वो अपनी वो पोर्ट्रेट है उनका, उसमें वो 100 ईयर्स के लग रहे हैं और उनको देख के ऐसे नहीं लगता कि उनकी वाइफ या चिल्ड्रन, उनके बच्चे होंगे या फिर वाइफ भी उनकी होगी। ये बिलीव नहीं हो रहा उनको, उसको देख के ऐसे लग नहीं रहा हमें। ठीक है, देन ही लुक्ड एज इफ ही कुड हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो कहते हैं बस उन्हें देखकर वो इतने बूढ़े लग रहे हैं, उन्हें देखकर सिर्फ इतना लगता है कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, As my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ये आगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो इसका क्या मीनिंग है? द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, द थॉट दैट क्रिएट्स अ कन्फ्लिक्ट इन माइंड। मीन्स जो थॉट, मतलब हम जैसे सोच के हमें विश्वास सा नहीं होता। तो इसमें अगर आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं याद करनी तो ये लिख सकते हैं इट वॉज हार्ड टू बिलीव। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। शी, यहाँ पे शी कौन है? ऑथर की ग्रैंड मदर। शी ऑफन यूज टू टेल अस द गेम्स ही यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड।
ठीक है। वो कहता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे, जैसे हमें हमें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहानियाँ सुनाते हैं, तो उनकी ग्रैंड मदर भी उसे कहानियाँ सुनाती थी। वो बताती थी कि वो कौन सी गेम्स अपने चाइल्डहुड में खेलती थी। ठीक है। तो वो कहता है दैट सीम टू बी क्वाइट absurd। absurd मतलब ये बिना, जो गेम्स वो बताती थी वो बिना लॉजिकलेस सी गेम्स लगती थी, और अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। अनडिग्निफाइड मतलब फुलिश सी लगती थी हमें वो गेम्स। क्यों? बिकॉज वो हमें विश्वास ही नहीं होता था कि वो कभी छोटी भी थी, मतलब कभी वो भी यंग थी या छोटी थी इसमें। ठीक है। वी ट्रीटेड इट एट फेबल्स। फेबल्स क्या होता है? स्टोरीज ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है। वी ट्रीटेड एट फेबल्स, हम इसको कहानियों के जैसे छोड़ देते थे। ऑफ द प्रॉफिट्स यू टू टेल अस। ये अभी वर्ड प्रॉफिट्स आया है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है गुरु। जैसे कोई गुरु आपको कोई कहानियाँ सुना रहा है, हम उन्हें ऐसे सुन के और छोड़ देते थे। ठीक है। देन शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बैंड। वो मतलब थोड़ी सी झुकी हुई थी, मोटी भी थी, और उनकी हाइट थोड़ी सी छोटी थी। ठीक है। ये हम डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रैंड मदर भी यहाँ पे आता है। ठीक है। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। वो कहते हैं उनके फेस पे जो रिंकल्स थे ना, वो एक दूसरे को काट रहे थे। सारे फेस पे रिंकल्स ही रिंकल्स थे। नाउ नो वी वर सर्टन दैट ऑल शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वो कहते हैं मैं जब से उसे जानता हूँ, उन्हें जानता हूँ, वह वैसे की वैसी ओल्ड है और वैसे की वैसी ओल्ड थी। ठीक है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड हैव ग्रोन ओल्डर। ठीक है। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। तो वो कहते हैं वो इतनी ओल्ड थी कि वो इससे ज़्यादा ओल्ड हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब मतलब आगे ओल्ड नहीं हो सकती, वो सेम एज में ही रह रही हैं। ठीक है। एंड आई हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। वो पिछले 20 सालों से भी सेम एज पे रह रही हैं और अब भी सेम एज पे ही हैं। ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा ओल्ड हो ही नहीं रही वो। देन नेक्स्ट, शी हैड कुड नेवर बी प्रिटी। वो कभी, वो कहता है कि वो कभी प्रिटी तो नहीं हो सकती, बट शी वॉज ब्यूटीफुल। ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है। देन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है यहाँ पे। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पोर्टलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस अ स्टूप। वो कहते हैं कि होबल्ड का मतलब क्या होता है? मुश्किल से चलना, टू मूव विद लिटल डिफ़िकल्टी। ठीक है। वो कहते हैं वो घर में ना एक वाइट सी ड्रेस जिसपे कोई भी डिज़ाइन या कोई भी धाग धब्बे नहीं है, स्पॉटलेस वाइट का ये मतलब है, वो डाल के चलती थी, रहती थी हमेशा। उनका वन हैंड उनकी वेस्ट पे होता था, जैसे हम देखते हैं कई बुज़ुर्गों को उनका वन हैंड वेस्ट पे होता है। ठीक है। अपना स्टूप बैलेंस करने के लिए। अब स्टूप क्या होता है? अपना जैसे अपना बेंट बैलेंस करने के लिए, कि थोड़ी सी झुकी हुई थी, अपनी बॉडी को बैलेंस देने के लिए वो अपने एक हाथ वेस्ट पे रखती थी और दूसरा हाथ अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। वो कहते हैं अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी से वो माला जपती रहती थी एक हाथ से, और एक हाथ उनके स्टूप पे, उनकी वेस्ट पे रहता था। ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स यहाँ पे सिल्वर लॉक्स क्या है? उसके हेयर्स को डिटरमाइन किया गया है एज अ सिल्वर लॉक्स। स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर अ पेल मतलब जिसमें येलोइशनेस आई हुई है। पकर्ड फेस का मतलब रिंकल्ड फेस, जिस फेस से बहुत सारे रिंकल्स हैं। ठीक है। उसके मतलब ना बाल बिखरे हुए से रहते थे, कभी सही नहीं थे उसके बाल। ठीक है। उसके किस फेस पे? पेल एंड पकर्ड फेस पे। ठीक है। देन हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स। वो सारा दिन प्रेयर्स बोलती रहती थी, और वो प्रेयर्स किसी को सुनाई नहीं देती थी, वो धीरे धीरे प्रेयर्स बोलती थी, जैसे गुनगुनाती थी वो प्रेयर्स को। ठीक है। येस शी वॉज ब्यूटिफुल। वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। ठीक है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। हम अब इस लाइन को समझते हैं। जैसे अगर हम कभी विंटर्स में माउंटेन्स पे जाएं, तो हम जैसे उनको देखते हैं ना, वो ऐसे शांति सी आती है उन्हें देख के। तो वो ऐसी थी कि उसे देख कर क्या होती है, उनकी ग्रैंड मदर को देख के शांति सी आ जाती थी। अब इन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू कामनेस, काम, पीसफुल एंड सेरीन करेक्टर। ठीक है। मीन्स उनका जो वो था ना, करेक्टर था, वो काम था, पीसफुल था। ठीक है। इसका ये वाले पॉइंट का ये मतलब होता है। ठीक है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट मतलब वो एक मतलब उनमें शांति सी थी, वो हमेशा शांत सी रहती थी उनकी ग्रैंड मदर। ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। वो कहता है उनके ग्रैंड मदर और वो गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर एंड व्हेन दे मूव अप टू लिव इन द सिटी। ठीक है। वो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे
मेरी ग्रैंड मदर के पास विलेज में छोड़कर चले गए थे जब वो सिटी में रहने चले गए थे। वो सिटी में कोई वर्क करने के लिए रहने चले गए थे। ठीक है, वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। वो बचपन से अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रह रहा था। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, गेट मी रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, वो कहता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे ना उठाती थी, सुबह उसे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड द मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मतलब वो रिपीटिव वे में वो अपनी प्रेयर्स गाती रहती थी। वाइल शी, बाद में उनको नहलाते हुए, उनको तैयार करते हुए, उनको ड्रेस्ड मी एंड द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। किस होप में वो ऐसा करती थी, ताकि मतलब को क्यों गाती थी सुबह सुबह एक मोनोटोनस वे में अपने प्रेयर्स क्यों गाती थी, ताकि जो ऑथर है उन्हें बाय हार्ट उनको याद हो जाए सारी वो प्रेयर्स। ठीक है, आई लिसन इट बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। ठीक है, ऑथर कहते हैं कि मुझे उनकी सिर्फ आवाज़ अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं उसको क्या करता था, उनको सुनता था, मैंने कभी उनको याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। जैसे पहले के टाइम में वुडन स्लेट पे लिखते थे तो उन्हें एक वुडन स्लेट दे देते थे जो पहले से ही साफ करके रखी हुई होती थी। इससे हमें पता लगता है कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर है वो ऑथर की स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। ठीक है, एंड प्लास्टर्ड येलो चॉक, उन्हें एक चॉक साथ दे देती थी विद अ टाइनी अर्थन इंक पोट एंड रेड पेन। यहाँ पे रेड पेन एक रीड प्लांट होता है, एक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक रीड प्लांट होता है जिस वो मतलब एक प्लांट से जैसे लिखते हैं, वो एक रीड प्लांट की यहाँ पे बात की गई है। एंड टाई दैम इन अ बंडल, बैग से होते नहीं तो एक बंडल में टाई करके दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, ठीक है, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। ठीक है, वो कहता है कि हम सुबह क्या खाते थे, थिक मोटी, स्टेल मतलब पुरानी, बेही रोटी कह देते हैं जिसे हम, एंड लिटिल बटर, उस पर थोड़ा सा बटर होता था और शुगर होती थी। ठीक है, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सर्वल स्टेल चपातीज फॉर द विलेज डॉग्स। ठीक है, थोड़ी सी स्टेल चपातीज वो डॉग्स के लिए ले लेती थी। ठीक है, देन माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मतलब बिल्कुल स्कूल और टेम्पल वो एक ही थे। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये मतलब है द प्रीस्ट टॉट अस अल्फ़ाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर। ठीक है, जो प्रीस्ट थे हमें मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे और अल्फ़ाबेट सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज इन ईदर साइड ऑफ द वेरेंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और प्रेयर्स इन कोरस। तो जैसे वेरेंडा होता है, जैसे वहाँ पे कभी आप टेम्पल गए हो, वहाँ पे एक ओपन सा एरिया होता है वेरेंडा, तो वहाँ पे वो एक रोज में बैठ जाते थे और जैसे जैसे प्रीस्ट गाते थे उनके पीछे वो कोरस में अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स गाते थे। ठीक है, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड, वो मंदिर के अंदर बैठ जाती थी, क्या पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब उन दोनों का काम खत्म हो जाता था, क्या काम खत्म हो जाता था, उनका पढ़ना खत्म हो जाता था ऑथर का, और उनकी ग्रैंड मदर की वो खत्म हो जाती थी, अपने स्क्रिप्चर्स रीडिंग खत्म हो जाती थी। ठीक है, वी वुड वॉक बैक टुगेदर दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। वो कहते हैं कि हम वापस जाते थे तब हमें रास्ते में विलेज डॉग्स मिलते थे टेम्पल के डोर पे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, मतलब वो हमारे पीछे ग्राउलिंग भौंकते हुए और फाइटिंग लड़ते हुए एक दूसरे के साथ आते थे हमारे पीछे पीछे। क्यों चपाती इसके लिए लड़ते थे जो हम उन्हें फेंकते थे, उन्हें देते थे। ठीक है, वेन माई पेरेंट्स वो कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। अब यहाँ पे सेंट फॉर अस का क्या मतलब है, सेंट फॉर अस का मतलब है कि उन्होंने हमें भी वहाँ बुला लिया। ठीक है, दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप। अब टर्निंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, अ सडन चेंज। ठीक है, अब जब वो सिटी में गए तब उनकी लाइफ में सडन चेंज आ गया। ठीक है, इन आर फ्रेंडशिप। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. ठीक है, वो सिटी में आ गए थे, वो और उनकी ग्रैंड मदर सेम रूम शेयर करते थे, बट उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं स्कूल जाती थी, वो भी एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे थ्रू अ मोटर बस, एक मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाते थे ऑथर। ठीक है, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, शी टुक फीडिंग टू स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस। ठीक है, अब सिटी में जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पर डॉग्स नहीं थे, तो ग्रैंड मदर ने क्या किया, स्पैरोज को फीड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो वहाँ कैसे पता लगता है कि जो ग्रैंड मदर थी वो सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं एनिमल्स को भी
लव करती थी। तो ये वाला पॉइंट है कि चाहे वहाँ पे डॉग्स नहीं थे, उन्होंने विलेज में डॉग्स को फीड किया और सिटी में स्पैरोज को फीड किया। ठीक है। एज द ईयर्स रोल्ड वी सॉ लेस टू ईच अदर। हम जैसे ईयर्स का मतलब बीतते गए, साल बीतते गए, वो एक दूसरे से कम बातचीत होने लगी। ठीक है। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। ठीक है। कुछ समय तक तो ऑथर की ग्रैंड मदर ने उन्हें उठाती थी, उन्हें स्कूल के लिए तैयार भी करती थी, और जब वो घर आते थे उन्हें पूछती भी थी कि टीचर ने क्या करवाया। ठीक है। तो ऑथर उन्हें कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते थे और कुछ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग की थिंग्स बताते, मतलब साइंस की थिंग्स बताते थे, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड बीइंग अराउंड। मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्हें बताते थे। उनकी ग्रैंड मदर उनसे अनहैप्पी हो जाती थी। उन्हें जो इंग्लिश स्कूल में जो लेसन्स पढ़ाए जाते थे वो उसमें हेल्प नहीं कर पाती थी ऑथर की, और जो इंग्लिश स्कूल में लेसन्स बताए जाते थे वो उन पर बिलीव नहीं करती थी, जो पढ़ाया जाता है उन पर विश्वास नहीं करती थी। ठीक है। और वो उन्हें एक बात की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा सैड थी एक बात से कि वहाँ पे स्कूल में कोई भी टीचिंग गॉड की या गॉड के स्क्रिप्चर्स की कोई भी टीचिंग नहीं है। ठीक है। फिर जब एक दिन ऑथर घर आके ये अनाउंस करते हैं कि उन्हें अब स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं, तो उनकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक है वो ल्यूड एसोसिएशन है। ल्यूड एसोसिएशन मतलब एक बुरी संगत है म्यूज़िक उनकी ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग। ठीक है। इट वॉज मोनोपली, मतलब ये सिर्फ मोनोपली, किसकी मोनोपली थी? ये सिर्फ किसका राइट था म्यूज़िक? हार्लॉट्स और बैगर्स का। ठीक है। ये जेंटल फ्लोक, मतलब जैसे जो अच्छे इंसान है उनके लिए ये नहीं बना था म्यूज़िक। ठीक है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंट मीन डिसअप्रूवल। मतलब वो कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप हो गई, पर उनके जो चुप्पी थी मतलब वो मतलब वो एक हिसाब से मना कर रही थी। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद उन्होंने मेरे से बहुत कम बात की, मेरे से बात करनी कम कर दी। ठीक है। देन व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। अब जैसे ऑथर बड़े हो गए थे तो उन्हें उनके खुद का रूम दे दिया गया। ठीक है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप, मतलब जो उनके फ्रेंडशिप थी वो धीरे धीरे टूट गई। ठीक है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सल्यूशन विद रेजिग्नेशन। अब इसका क्या मतलब है कि मतलब जैसे अपनी लोनलीनेस को विदाउट एनी कंप्लेंट उन्होंने ले लिया था। वो अकेली थी, मतलब उन्होंने किसी को कोई कंप्लेंट नहीं किया कि वो अब अकेली हो गई हैं। ठीक है। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। वो सनराइज से सनसेट तक ना स्पिनिंग व्हील चलाती रहती थी, प्रेयर्स करती रहती थी, और जैसे किसी से सबसे बहुत बातचीत उन्होंने सबसे कम कर दी थी। ठीक है। ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्सड वाइल टू फीड स्पैरोज। आफ्टरनून में वो स्पैरोज को फीड करती थी, जो वेरांडाज में बैठती थी उसकी ग्रैंड मदर, और ब्रेड को लिटल लिटल बिट्स में तोड़ के वहाँ दे देती थी, और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरपिंग। वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरपिंग मतलब इट रेफर्स टू द नॉइस एंड कन्फ्यूजन कॉज बाय चिरपिंग ऑफ स्पैरोज। मतलब जैसे जब स्पैरोज, बहुत सारे स्पैरोज ची करने लगे थे, बहुत ज़्यादा नॉइस हो जाती है, इसकी बात की गई है। जैसे वो कहते थे कि एक पागल खाना बना देते थे बर्ड्स वहाँ पे। ठीक है। कुछ बर्ड्स उनकी लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर पे, और कुछ उसके हेड पे बैठ जाती थी। उनकी ग्रैंड मदर कुछ नहीं कहती थी, वो स्माइल कर देती थी, और उन्हें कभी उड़ाती नहीं थी। शूट मतलब उड़ाती नहीं थी। ठीक है। दिस वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ अ डे इन हर लाइफ। तो ठीक है, ये उनकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट हाफ आवर था। तो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब जो ऑथर की ग्रैंड मदर है वो अपना डेज कब कैसे स्पेंड करती थी जब ऑथर यूनिवर्सिटी में चले गए थे। ठीक है। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ आई वाज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। ठीक है। अब जैसे ऑथर को अब फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना था तो उन्हें लगा कि उनकी ग्रैंड मदर दुखी होगी। ठीक है, कि वो 5 साल के लिए दूर होंगे। एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। अब ये दो देखो, एक साइड तो वो कह रहे हैं कि वो कोई भी नहीं बता सकता कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ कब होगी, एक साइड वो कह रहे हैं कि उनकी सिर्फ उनकी ग्रैंड मदर बता सकती है कि उनकी डेथ कब होगी। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक नहीं थी। ठीक है, कि ऑथर बाहर जा रहे हैं अब्रॉड स्टडी करने। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट शो एनी इमोशन। उन्हें स्टेशन पे छोड़ने गई बट उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन द प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। ठीक है, वो उनके लिप्स भी प्रेयर्स बोल रहे थे और उनका माइंड भी प्रेयर्स में लॉस्ट था। उन्होंने क्या, वो बिजी टेलिंग, वो अपनी प्रेयर्स ही करी जा रही थी, अपनी माला जप रही थी।
ठीक है। शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने ऑथर के फोरहेड को किस्ड किया, जो ऑथर को वो मॉइस्टनेस सी फील हुई। ऑथर को लगा वो लास्ट कॉन्टैक्ट है हमारे बीच में, लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है। पर दैट वाज नॉट सो। जब ऑथर 5 साल बाद आए तो उन्हें देखा कि उनकी ग्रैंड मदर वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, वो वैसी ही पड़ी हैं जैसे वो छोड़ के गए थे, एक दिन भी ओल्डर नहीं हुई। शी स्टिल हैड नो टाइम्स ऑफ वर्ड, वो फिर भी वो उस ऑथर से बात नहीं कर रही, वो मतलब उसको गले लगाती है। तो ऑथर उनके मुंह से मतलब वो प्रेयर सुनते हैं, ठीक है। ऑथर को प्रेयर सुनाई देती है जब उनकी ग्रैंडमदर ने गले लगाती है, ठीक है। जब ऑथर आए थे तो वो उनके लिए उन्होंने अपनी सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट अपनी स्पैरोज के साथ स्पेंड की थी। उन्हें थोड़ा बहुत फेवरलेस रिब्यूक्स, क्या होता है जैसे हम कहते थे ना कैजुअल लाइट हार्टेड रिब्यूक्स, मतलब प्यार से वो उन्हें डांट रही थी, ठीक है। बर्ड्स को प्यार से डांट रही थी और उन्होंने बर्ड्स को ज़्यादा लॉन्गर फीड किया था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर दैम, ठीक है। उन्होंने प्रे नहीं की, ठीक है। शाम को दे डिड नॉट प्रे, उन्होंने वुमेन्स कलेक्ट की उनके नेबरहुड की और एक ओल्ड ड्रम उठाया और सिंग करने लगी क्योंकि वो खुश थी कि ऑथर वापस आए हैं। शी सर्वल थैम द सैगिंग स्किन ऑफ डायलिपिटेटेड ड्रम। अब इसका क्या मतलब है? द ड्रम विच वॉज ओल्ड वेल यूज विच लीड्स टू स्किन बिंग सेगन, मतलब स्किन लूज सी हो गई थी, मतलब एक बहुत पुराना ड्रम जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका था, ख़राब होने वाला था, ठीक है। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे अगर वॉरियर्स कोई वॉर जीत के आते हैं तो उनके लिए जो गाने गाए जाते हैं वो गाने गाने लग गई, बहुत टाइम तक गाने गाए। तो उनकी ऑथर की फैमिली उन्हें चुप कराया, मतलब उन्हें मतलब कहा कि बस अब आप मत गाइए, क्यों? क्योंकि उन्हें ओवर स्ट्रेनिंग हो जाती, ठीक है। द फर्स्ट टाइम आई नो शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने अपनी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम, जब से उन्हें ऑथर जानता है तब से उन्होंने पहली बार देखा कि ऑथर की ग्रैंडमदर ने पहली बार प्रे नहीं की, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। देन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली मॉर्निंग उन्हें फीवर हो गया, माइल्ड फीवर था। डॉक्टर ने कहा वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, बट उनकी ग्रैंडमदर कहती है कि अब उनका एंड नियर है। ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली ना, वो कहते हैं उनका एंड नियर है। शी सेड दैट शी, मतलब उन्होंने फ्यू आवर्स, उनके जो लास्ट चैप्टर में उनकी डेथ के फ्यू आवर्स पहले ही उन्होंने प्रेयर्स छोड़ दी। अब वो किसी के ओमिटेड टू प्रेयर लिखा हुआ ना, तो वो कहते हैं मैंने अपनी डेथ के फ्यू आवर्स पहले ही प्रेयर्स छोड़ दी, अब मैं किसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, टॉकिंग मतलब किसी के साथ भी बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अब वो प्रेयर कर रही हैं, ठीक है। ऑथर और उसकी फैमिली ने प्रोटेस्ट किया कि आप हमसे बात करो, हमारे साथ बातें करो, ठीक है। पर वो आराम से पीसफुली लेटी हुई हैं बेड पे, अपनी बीड्स को टेलिंग अ बीड्स, मतलब अपनी माला जप रही है आराम से। इवन वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एज द रोजरी फेल फ्रॉम अ लाइव। अब फिर अचानक वो देखते हैं कि उनके जो लिप्स हैं वो स्टॉप हो गए और उनकी जो फिंगर्स हैं वो मर चुके हैं, तो उनकी जो बीड्स ऑफ रोजरी हैं वो नीचे गिर गया। पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू शी वाज डेड, ठीक है। उनके फेस पे एक पेलनेस सी आ गई और हमें पता लग गया कि वो मर गई, ठीक है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज कस्टमरी, जैसे कस्टम होता है कि हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा, मतलब बेड से नीचे लटा दिया फ्लोर पर, एंड उन पर रेड शाउट से उनकी डेड बॉडी को कवर किया। फ्यू आवर्स ऑफ माउंटिंग, मतलब जैसे थोड़ी देर माउंट करने के बाद, अफसोस करने के बाद हम उनके फर्नरल के अरेंजमेंट्स के लिए चले गए। जब हम इवनिंग में क्रूड स्ट्रेचर लेके वापस आए उनके क्रीमेशन वाले प्रोसेस के लिए, ठीक है। द सन वॉज सेटिंग, ठीक है, शाम हो गई थी और वरांडा ब्लेज गोल्डन लाइट से भर गया था, ठीक है। जब वो लेके जा रहे थे ना, वो वरांडा के कोर्टयार्ड के हाफ वे में रुक गए। क्यों? उन्होंने देखा जहाँ से उनकी ग्रैंड मदर लेटी हुई हैं, फिर वहाँ से वो रेड श्राउड्स, मतलब जहाँ से उनकी ग्रैंड मदर लेटी हुई हैं वहाँ से बहुत सारी स्पैरोज फ्लोर पे बैठी हैं, ठीक है। और वहाँ पे कोई चिरपिंग नहीं, मतलब सारी शांत बैठी हैं। स्पैरोज भी सैड है क्योंकि उनकी ओनली फ्रेंड की डेथ हो गई, ठीक है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, तो मेरी मदर ने क्या किया, मतलब ऑथर की मदर ने क्या किया, बर्ड्स के लिए कुछ ब्रेड, ठीक है। वो कहते हैं कि जैसे मेरी ग्रैंड मदर ब्रेड क्रम्स में तोड़ती थी, तो उनकी मदर ने भी उन्हें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के ब्रेड क्रम्स बर्ड्स को डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एज द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू, ठीक है। बट बर्ड्स डिड नॉट टुक नोटिस ऑफ द ब्रेड, ठीक है। बर्ड्स ने ब्रेड का नोटिस नहीं किया क्योंकि वो सैड थी, ठीक है। देन दे कैरिड द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर एंड
द बर्ड्स फ्लू क्वाइटली, ठीक है, उन्होंने बर्ड्स ने शोर नहीं मचाया, वो चुपचाप उड़ गई, ठीक है। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, स्वीपर ने वो ब्रेड क्रम्स क्लीन कर दिया। तो यहाँ पे अपनी नेक्स्ट स्टोरी ख़त्म होती है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।